वेरी गुड। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं, क्या उद्देश्य रहा? देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग कर रहे हैं। कल हम लोग आजमगढ़ थे, उससे पहले सीतापुर थे और आज हम लोग मऊ। ये इसलिए चलते रहेंगे कि लोकसभा में जिले वाइज हमारी तैयारियां कैसी हैं। बड़ा चुनाव है और हमारी पार्टी को मजबूती से चुनाव को लड़ना है, जिससे भविष्य में आज़ाद समाज पार्टी जड़ें मजबूत हों। तो जिला स्तरीय सम्मेलन तैयारी के लिए हो रहे हैं। अब इसकी समीक्षा रिपोर्ट बनेगी, उसके आधार पर पार्टी तय करेगी उत्तर प्रदेश का संगठन कि वो कितनी सीटों पर लड़ना चाहता है। इसलिए जिला स्तरीय सम्मेलन था आज, इसकी समीक्षा रिपोर्ट जाएगी और फिर पार्टी की उत्तर प्रदेश की लीडरशिप मीटिंग करके डिटेल भेजेगी। फिर राष्ट्रीय कमेटी तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में किन किन सीटों पर किस किस जगह से किस तरह के राजनीतिक सामाजिक समीकरण देख के चुनाव लड़ाना है। अलायंस में जाने की कुछ विचार है? ये पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी वो कर रही है, हम तो वर्कर हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। देखिए, आपके साथ तो 5 दिन से इतना उठापटक चल रहा है। कोई विचार हुआ है? चल रहा है, सब चीज़ बातचीत चल रही है। और देखिए, मैं फिर कहता हूँ, हम सब लोगों का ये प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, जिसमें गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, और जो सरकार किसान, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी, ड्राइवर सबको कुचलने काम कर रही है, उस सरकार को किसी भी तरह से रोका जाए। मायावती जी ने ऐलान कर दिया अपने जन्मदिन के अवसर पर कि हम इस बार किसी अलायंस में नहीं जा रहे हैं, अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। देखिए, किस रूप में देख रहे हैं? आदरणीय बहन जी बहुत बड़ी नेता हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग समाज को मिला है, लेकिन ये फैसला उनका व्यक्तिगत फैसला है। इस फैसले के प्रभाव और अभाव का समाज को कुछ दिनों में एहसास हो जाए। क्या लगता है अलायंस जो? देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आज जरूरत है भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार से निडरता से टकराने की, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से ना डरने की, झूठे मुकदमे, जेल की परवाह न करने की, क्योंकि नेता का व्यक्तिगत हित समाज हित से बड़ा नहीं हो सकता। आज समाज को जरूरत है कि समाज का स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ी जाए और बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं और मैं आपको विश्वास से कहता हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और देश में रोकने के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित है और वो मेहनत करेगा। और हम भी अपने खून का एक एक कतरा इस देश में कमजोर वर्ग के लोगों को शासन सत्ता में लाने में लगा देंगे। तो क्या लग रहा है अलायंस में नहीं जाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा? भाई, ये तो आप उनसे पूछ सकते हैं। नहीं, ईडी सीबीआई की आपने बात किया, मैंने तो आपको भाजपा यही तो कर रही है, आपने देखा नहीं क्या कि भाजपा कभी किसी नेता के घर ईडी लगाते, कभी किसी में, तो बहुत दिन से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। मेरा कहना ये है कि हमें किसी भी तरह से भाजपा की तानाशाही के आगे झुकना नहीं है। तो क्या, क्योंकि देश में आज लोकतंत्र, संविधान सब खतरे में है। इस देश में हो सकता है आने वाले समय चुनाव भी ना हो सकता है इस देश में आने वाले समय में वोट का देने का अधिकार भी खत्म कर दिया जाए। हमें भाजपा का मुकाबला डट के करना है, डर के नहीं करना है। तो क्या माना जाए कि अलायंस में जाने की उम्मीद है आपकी? मैंने आपसे फिर कहा, हमने मेहनत की है, पिछले लंबे समय से हम लोग संगठन तैयार कर रहे हैं। जनता को वोट देने, हम जनता के बीच में जाएंगे जब चुनाव आएगा। अभी हम अपनी तैयारी का जायजा ले रहे हैं। कितने वोटों पर बात चले अखिलेश जी से? तो मैं तो यहाँ बैठा हूँ, आपकी हुई है तो अलग बात है, मेरी तो हुई नहीं अभी। कांग्रेस में आ रही है आपके साथ? कांग्रेस, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं तो आपके साथ बैठा हूँ, आप मेरे साथ तो आप मीडिया के लोग हैं अभी। तो अगर कोई और होगा तो फिर मैं जल्दी आपको बताऊँ। मुझे एक सवाल है, चूंकि आप सक्रिय हैं राजनीति में, तो जो बसपा ने फैसला दिया, बसपा प्रमुख ने, क्या लग रहा है कि इस लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जो उनका फैसला है अलग लड़ने का, कितना असर अगर आप भाजपा? देखिए, वैसे उन्होंने सोचा होगा कि वो क्यों ऐसा उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन आज समाज ये देख रहा है कि जो मिलकर ही लड़ाई लड़ी जाए तभी भाजपा को रोका जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि क्यों उन्होंने, क्या लग रहा है किन परिस्थितियों में एक आकलन? अब मैं आकलन पिछले 5 दिनों से कार्यक्रम कर रहा हूँ, मैं आकलन कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की जमीन क्या सोचे, ठीक है। बाकी अगर आप उनका मेरा झगड़ा कराना चाहते हैं तो ऐसा मत कराओ भाई, परिवार में झगड़ा ना कराओ तो बहुत अच्छे। वो तो आपसे दूर जा रही हैं, आप करें परिवार। उनका आशीर्वाद सदैव मुझे मिलता रहा। आज हम जो कुछ है यहाँ उनकी वजह से है। उन्होंने हमें जो सिखाया उनसे सीख के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये कहना आसान है और इसका प्रैक्टिकली जब जमीन पे आप देखोगे तो बहुत हुआ। तो मैं तो उनका धन्यवाद दूंगा और मैं तो कुदरत से प्रार्थना कर रहा हूँ दीर्घायु और उनका आशीर्वाद जैसे भी मिलता है। बहन जी ने आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी बनाया, उनके लिए क्या करें? कब बनाया? जब बनाए कुछ दिनों पहले ऐलान किया था कि जब बनाए और उन्होंने बना दिया तो क्या बचा? सवाल है कि बिहार, जिस तरह से बिहार के गया में भीमा को मारा गया है।